अस्सलाम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं, एक न्यू टॉपिक्स के साथ। दो मल्टी टॉपिक्स आज मैं लाया हूँ। सबसे पहला टॉपिक तो हमारे पास है आज जो सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लॉगलिंग, माइंड क्रैशिंग नेटवर्थ ऑफ बीसीसीआई और व्हाट इंडियन क्रिकेट मीन्स टू अदर। दूसरे टॉपिक का अगर हम जाए तो वो है पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11। उस पर मेरा एनालिसिस, अब वैसे तो ड्रॉ हो गया लेकिन जो मैंने देखा है क्या उस पर हम एक एनालिसिस करेंगे। सो चैनल वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। चलते अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आऊँगा बीसीसीआई के जो नेटवर्थ। ये देखिए, हम सबको पता तो है कि बीसीसीआई बड़ा पैसे वाला बोर्ड है, बीसीसीआई बड़ा रिच बोर्ड है, बीसीसीआई के पास पैसा ही पैसा होता है। आईसीसी बीसीसीआई की सुनता है क्योंकि बीसीसीआई पैसा लाता है तो आईसीसी झुकता है। बीसीसीआई आईसीसी के सामने, आईसीसी बीसीसीआई के सामने झुकता है। आईसीसी कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, चाहे वो बिलो एवरेज पिच दे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं बनती। चाहे वो 4-5-6 इंडिया के मैचेस की पिचेस को उन्होंने बिलो एवरेज दिया है, लेकिन वो कंट्रोवर्सी बनी नहीं, ना किसी ने उठाया, क्योंकि आईसीसी का चलता ही नहीं बीसीसीआई के सामने, क्योंकि आधे से ज़्यादा इन्फ्लुएंस बीसीसीआई का आईसीसी में। सो इसी पे एक टॉपिक है, व्हाट इंडियन क्रिकेट मीन्स टू अदर, और क्या इंडिया की माइंड ब्लोइंग ये इस बार की नेटवर्थ है। सबसे पहले तो मैं इंडिया की बीसीसीआई की नेटवर्थ बताऊँ। नेटवर्थ का एक कि हमारे पास रफ फिगर आया है, पूरा तो हमारे पास आ नहीं सकता, लेकिन ये रफ फिगर आया हुआ है बीसीसीआई की 18,000 करोड़। OMG, यस, इट्स 18,000 करोड़ जो नेटवर्थ आई है इंडिया के सामने। उसके बाद जब हमें नेटवर्थ पता चलती है तो चलो, हमें नेटवर्थ पता ही थी। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था क्रिकबज़ का, ये खबर मुझे ज़रा उन्हीं से मिली है, आप भी जाके देख सकते हैं। क्रिकबज़ में टेलफुड वाइज नाम है, साउथ अफ्रीका के ये रिपोर्टर रह चुके हैं। कोई 15-20 सालों से साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए ये आर्टिकल्स लिख रहे हैं। क्रिकबज़ से इनका ताल्लुक है, अभी क्रिकबज़ में जॉब कर रहे हैं। क्रिकबज़ में इन्होंने आर्टिकल लिखा है, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई है। इन्होंने वो बात बताई है जिससे हम सबका दिमाग हिल जाए। और इस टॉपिक्स पे जाने से पहले सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट को कि इतने साल इंडिया से ना बायलैटरल खेलना, ना आईपीएल में जाके खेलना, ना उनके घर जाके मतलब खेलना, आपने सरवाइव किया। सो ये जहाँ पे क्रेडिट है वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट का क्रेडिट है पूरा कि आप वो वाहिद कंट्री हो, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड हो जो इंडिया से खेले बगैर सरवाइव कर रहे हो। आपसे कोई और ना होता वो कभी भी सरवाइव ना कर सकता। ये पूरा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सो इंडिया जा रही है साउथ अफ्रीका के लिए 30 दिन का टूर है। अब 30 दिन के टूर में उनके पास 3 T20s है, 3 ODIs है और 2 टेस्ट है। इन 3 T20s, 3 ODIs और 2 टेस्ट से टेलफुड वाइस ने जो बताया है, टेलफुड वाइट के आर्टिकल ने, उन्होंने बताया कि जो नेक्स्ट 30 डेज़ है ना, इसमें ये जो शेयर है ये एक्सपेक्ट टू पंप अप $68.7 मिलियन, $68.7 मिलियन इन 30 दिनों में साउथ अफ्रीका क्रिकेट के अकाउंट में जा रहा है, इनटू द CSS अकाउंट। इज इट ट्रूली अनबिलीवेबल? बिकॉज इट्स हैव टू बी बिलीवेबल, क्योंकि ये सच्चाई है, सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते। $68.7 मिलियन साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में जाएंगे। और अभी मैं आपको बताता चलूँ, ना ODI में ना T20 में, वाइट बॉल में ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना बुमराह है। चले रोहित शर्मा बुमराह तो इतना वो नहीं लाते जो विराट कोहली, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड मार्केटिंग, जो स्पॉन्सर्स अपनी ज़बान बाहर निकालते हैं विराट कोहली के लिए, वो नहीं है अभी तो वो नहीं है। तो आप अभी टेस्ट मैच जो आइकॉनिक है, और ये मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये कोई वर्ल्ड कप के मैच नहीं हो रहे, ये एक बायलैटरल सीरीज़ हो रही है। ये कोई आइकॉनिक मैच नहीं होते, आइकॉनिक टेस्ट मैच हो गए, वो भी 2 टेस्ट है। अगर यहाँ पे 5 टेस्ट मैच हो जाए तो आराम से 100 से $150 मिलियन उठा लेता, ईजीली साउथ अफ्रीका क्रिकेट उठा लेता। अब आप कह रहे होगे यार मतलब क्या है, इतना मैं क्यों कह रहा हूँ, इतना मैं क्यों चढ़ा रहा हूँ, इंडिया तो हर वक्त जाता है, ऐसे ही मिलते हैं पैसे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी असल वजह क्या है। बैक स्टोरी पे लेके जाना चाहूँगा। साउथ अफ्रीका क्रिकेट लॉस में जा रही है। अगर आपको पता ना हो, टेलफुड वाइज ने ये बात बताई है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट लॉस में जा रही है। पिछले साल उन्हें 2023 से जो साल अब गुजर गया उनमें 6.3 मिलियन USD का लॉस झेलना पड़ा है। फिर उससे पिछले साल आप आ जाए 2022 में, उसमें साउथ अफ्रीका क्रिकेट को 10.3 मिलियन USD का लॉस झेलना पड़ा है। फिर उससे पिछले साल 2021 में आ जाए, उसमें साउथ अफ्रीका को 11.4 मिलियन USD का लॉस झेलना पड़ा है। तो ये तकरीबन कोई 28-29 मिलियन USD के लॉस में भी जा रही है और प्रॉफिट में भी कमी आ रही है साउथ अफ्रीका के। ये इन 30 दिनों से, इन
30 दिनों इंडिया की प्रेजेंस से साउथ अफ्रीका अपना पुराना लॉस भी सारा ख़त्म हो जाएगा उनका, और वो और दुगना प्रॉफिट में भी चला जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट इंडियन क्रिकेट मीन्स टू अदर। अब एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताता रहूँ कि पर मैच की जो वैल्यू है, पर मैच की वैल्यू है 8.6 मिलियन यूएसडी, मिलियन 8.6 मिलियन यूएसडी है। कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बायलैटरल आम सा मैच है जहाँ पे अभी विराट भी नहीं है, ना रोहित है, ना बुमराह है, नई टीम जा रही है वाइट बॉल में, टेस्ट में आएगी ये सारे। 8.6 मिलियन यूएसडी पर मैच वैल्यू है। और ऐसे ही अगर आप इंडिया 30 दिन जा रहे हैं, इंडिया का एक दिन उधर की प्रेजेंस, जिस दिन से इंडिया ने लैंड किया साउथ अफ्रीका में, वो 2.2 मिलियन यूएसडी का ही साउथ अफ्रीका कमा रहा है सिर्फ इंडिया के उधर साउथ अफ्रीका में होने से। सो दिस इज़ व्हाट इंडिया क्रिकेट इज़ टू अदर्स। जय शाह, इसका क्रेडिट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको क्रेडिट जाता है। अच्छा, लेकिन अब जय शाह को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जो होता है ना कि जो घर का बड़ा होता है, फिर उसमें ज़िम्मेदारी बहुत आ जाती है कि उसने अपने सारे बच्चों को पालना होता है, उसने एक बड़ा रोल अपनाना होता है। जय शाह इन पैसों की पावर से पागल ना हो। जय शाह को अब जो है इधर सबसे बड़ी चीज़ क्या देखनी चाहिए, जो अभी सोनी वाले ने इंसिस्ट कर रहे हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी T20 फॉर्मेट में करा दो, ये इंतहाई फुलिश डिसीजन है। चैम्पियन ट्रॉफी की आप वैसी ग्रेस ख़राब कर रहे हैं। ओडीआई अभी वर्ल्ड कप हुआ ना, आपने सबसे दुनिया का सबसे 13 एडिशंस का पिछले 30-40 सालों का सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप आपने करके दिखाया है ना। ऐसा वर्ल्ड कप आज तक दुनिया में नहीं किसी ने किया। सबसे ज़्यादा पैसा आपने कमाया, सबसे सक्सेसफुल वर्ल्ड कप था इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, ये आपने करके दिखाया ना जय शाह ओडीआई फॉर्मेट में। तो आप ओडीआई भी चैंपियन ट्रॉफी में लेके जाइए। T20 में एक रबिश डिसीजन होगा, फुलिश डिसीजन होगा, और इसके मैं टोटली खिलाफ हूँ, टोटली। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि जय शाह क्या चीज़ों में है, क्या इंडिया की सक्सेस है, ये मैं एक और वीडियो करूँगा कि वाई इंडिया इतना क्यों पावर हाउस बना। वो शायद आपने दीगर वीडियोस देखी होगी, मैं पूरा एक जो कहते हैं ना टाइम पीरियड लाऊंगा जिसमें ये इंडिया चीज़ें कर सका था, तो वो टाइम पीरियड भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी बार बार मैं कहूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह भी वाइट बॉल में नहीं है, अगर ये होते तो क्या इम्पैक्ट होता। सो ये है इंडिया टू अदर्स। इंडियन क्रिकेट ने इस वजह से अपना राज बनाया, इसी वजह से ICC यार फिर उनके सामने झुकेगा, फिर बनता भी है। अच्छा, एक और मज़े की आपको बात बताऊँ, इंडिया के जो बाद है ना नेटवर्थ, तो मैंने आपको बता दी 18,000 करोड़, उनके जो बाद सेकंड हाईएस्ट नेटवर्थ है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की है, $628 मिलियन डॉलर्स, और उनकी 18,000 करोड़। आप INCR में लगा लिया, अभी तो यही नहीं पता चल रहा कि कितने ज़ीरो है, ज़ीरो ही नहीं पता चल रहा, सोच से ही हम सब गरीब हैं। सो 18,000 करोड़ का कंपैरिजन $628 मिलियन से, जो 28 गुना, 28 टाइम्स पुअर है, 28 टाइम्स पुअर है विद द फर्स्ट हाईएस्ट रिचेस्ट बोर्ड। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 28 टाइम्स पुअर है। तो भी दिल से क्रेडिट बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि आपने 12 से 13 साल इंडिया से क्रिकेट खेले बगैर सर्वाइव भी किया है ना, आपने अपने प्लेयरों को IPL में भेजा। सो ये तो इस पे तो जहाँ पे क्रेडिट है, अभी मैंने PSL को सही ठेका टाका किया कि ये गरीब लीग है, आपने आज तक पैसा लाए हो, आपने ना प्लेयर्स को इंगेज किया है, सारे वही पुराने रिटायर नाम, कोई इतना आपने क्या कहते हैं इसको ग्लोबल में नहीं लेके गए, आप स्पॉन्सर्स के पास नहीं गए, आपने खुद मेहनत नहीं की, ये सारा मैंने PSL को पिछली वीडियो में रगड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बनता है, वहाँ पे क्रेडिट बनता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सो इट्स एन ह्यूमंगस फैक्ट कि क्या इंडियन क्रिकेट एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है अपनी दुनिया पे, कि इंडिया क्रिकेट जहाँ भी जाएगी वहाँ पे इंडिया क्रिकेट की बजाय अब शायद क्रिकेट इज इक्वल टू इंडिया होता जा रहा है। अब पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि क्रिकेट एक नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म नहीं है कि हम जान दे देंगे हम क्रिकेट के लिए। ये अब आपको इसे इंडस्ट्री समझनी चाहिए। जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो शायद समझ रहे हो कि इसको जब आप इंडस्ट्री समझेंगे ना, जब इसको अगर बिज़नेस मॉडल समझेंगे, तभी आपका भी ऐसा स्टेचर बनेगा, आपका भी एक ऐसा मकाम बनेगा कि जहाँ टीम्स आपके पास आना चाहिए कि पाकिस्तान हमसे खेल लो, पाकिस्तान हम दे रहे हैं मैक्सवेल, हम दे रहे हैं वार्नर, आपको ये करना पड़ेगा। सो चले, ये तो मैंने अब आपको बता दी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11। कमाल का मैच हुआ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 का, और जिस तरह पाकिस्तान ने आगाज़ किया, शान मसूद डबल हैंडेड, ग्रेट नॉक। लेकिन इसको मैं इतना ओवर हाइप नहीं करूँगा, इतना कोई मैं चढ़ाऊँगा नहीं, डिस्पाइट
अ फ़ैन ऑफ शान मसूद, डाई हार्ड फ़ैन ऑफ शान मसूद। बहुत मुझे लड़का अच्छा लगता है, शायद मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस करंट स्लॉट में उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि जब उस बंदे पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, पर्ची है चुड़ची है, खुद ही गया अपनी मेहनत से साउथ अफ्रीका ग्रेव्सविथ की अकेडमी, उधर सीख के आया, फिर उधर से इंग्लैंड गया यॉर्कशायर में, खुद ही अपने पैसों से, किसी पीसीबी वाले ने पैसा नहीं दिया। इतना पैसा अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास आया क्योंकि उसका बाप दो बिग बैंक का ओनर भी है, तो शान मसूद अफोर्ड कर सकता था। अपनी मेहनत से वापस आया और फिर अपनी मेहनत से उसने जगह आन की। तो शान मसूद की डबल 100 थी, लेकिन एक सिर्फ ये अच्छी बात है कि एक आपका जो होता है ना, मेंटली आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि आप रन्स लेके जा रहे हो अगले मैच में, जहाँ पे बिग चैलेंज है जो, क्योंकि ये विकेट भी स्लो था, विकेट मेरा बाउंस था, बिल्कुल थका हुआ विकेट था। तो मुझे विकेट याद आ गया रावलपिंडी वाला, वो जो हमारा पहला टेस्ट हुआ था, बिल्कुल थका हुआ विकेट। ऑस्ट्रेलिया भी माइंड्स गेम खेल रहा है, उन्होंने इतना गंदा थका हुआ विकेट बना दिया, इतना थका हुआ विकेट बना दिया कि हम लोग पर्थ में जाके हमारे बैट्समैन बिल्कुल छेड़छूड़ हो जाए। तो पर्थ का विकेट बहुत खतरनाक होगा, आगे से डिविएट बाउंस होगा, 6.2 डिग्री का बाउंस होता है हर गुड लेंथ की बॉल पे। ये आपको एक रफ फिगर बता दूँ, हर बॉल पे 6.2 डिग्री का बाउंस होता है। सो उधर इमामुल हक जिस तरह, लॉर्ड इमामुल हक जिस तरह, इधर अभी शॉर्ट बॉल नहीं खेल पा रहे इस गंदे विकेट पे, इंडिया में नहीं खेल पा रहे थे, उधर पता नहीं क्या होगा। सो देयर इज़ अ बिग टेस्ट। बाकी अगर मैं कप्तानी पे बात करूँ शान मसूद की, शान मसूद ने 142 ओवर्स कप्तानी की और उन पे इस तरह का क्रिटिसिज्म हुआ जैसे वो तो इस दुनिया के सबसे गुनाहगार इंसान, अल्लाह माफ़ करे, वही है। शान मसूद ने ही सारे पाप किया। पाकिस्तान क्रिकेट में सब सही था, सिर्फ अब कप्तान गलत है। पहले सब गलत था, कप्तान सही था जब फेवरेट कप्तान था, अब सब गलत है और सब कप्तान गलत, अब सब गलत, सब सही है और कप्तान गलत है। यार ये इन पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता लिटरली। ये सिर्फ अपनी रीच, ट्विटर एक्स मोनेटाइजेशन, आप ज़रा ट्विटर एक्स पे जाके देखें, इनको मोनेटाइजेशन और ये जो डॉलर्स मिल रहे होते हैं ना, ये सारी रीच पे है। कल को मैं कहता हूँ ज़मान खान पे रीच हो रही होगी ना, साले उसके पास जाएगी। सो ये सिर्फ अपने मफाद के लिए इनको हमें छोड़ना चाहिए। शान मसूद की कप्तानी वो स्पॉट ऑन। बहुत से लोग मेरे से इस बात से डिसएग्री करेंगे, मेरे ख्याल से सब भी करेंगे, क्योंकि मैंने जिस तरह की गेम को देखा है ना, शान मसूद की कप्तानी वॉज स्पॉट ऑन। ग्रेट कैप्टनसी फ्रॉम शान मसूद, एक्सीलेंट कैप्टनसी फ्रॉम शान मसूद। क्यों मैं कह रहा हूँ इतने बड़े बड़े वर्ड्स, क्योंकि शान मसूद ट्राई कर रहा था, एटलीस्ट उसे पता था विकेट बिल्कुल डेड है। उसने इनोवेशन फील्ड्स लगाई, उसने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, उसने अपने बॉलर्स को जैसे ही विकेट्स नहीं मिल रही थी उसने पार्ट टाइमर्स लाए, पार्ट टाइमर से बॉलिंग करी। इमामुल हक ने वो कैमरून ग्रीन का विकेट लिया, जैसे ही नया बैट्समैन आया उसने अपना स्ट्राइक बॉलर खुरम शहजाद को अगले ओवर में ले आया। सो शान मसूद की पूरी गेम प्लानिंग लग रही है कि वो इस प्रैक्टिस मैच को एज अ प्रैक्टिस मैच लेके चल रहा था और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था। और जिस तरह उसने इनोवेटिंग फील्ड प्लेसमेंट देखी ना, वो यार मुझे पिछले माजी में, चले लेट्स नॉट कंपेयर टू बाबर, बाबर एक हिस्ट्री का पार्ट है, हम उसकी आज भी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये कंपैरिजन नहीं है, दोनों पाकिस्तान के प्लेयर है, शान भी उतना पाकिस्तानी है, बाबर भी, सरफराज भी, रिजवान भी, इन चारों ने सितारा पहना है। इन चारों को प्योर इज्जत देनी चाहिए। अब जो लोग सरफराज के कैचेस पे बात कर रहे हैं वो रिजवान को भी मतलब क्या कहते हैं करें, लेकिन अभी डिस्पाइट बीइंग मैं रिजवान का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, ना मैं उसकी क्रिकेट एथिक्स से कभी भी अग्री करूँगा, ना मैं उसकी गेम खेलने के तरीके से। मुझे रिजवान आज तक मतलब कभी इंस्पायरिंग नहीं लगा, कभी मुझे पसंद ही नहीं आया, लेकिन वो पाकिस्तान का प्लेयर है एंड आई बिलीव इन पर्थ टेस्ट, है मैं उसका जितना मर्जी बड़ा क्रिटिक हूँ, रिजवान को पर्थ टेस्ट खेलना चाहिए बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। काश हमारे पास इतनी अवेयरनेस होती, कितनी इतनी हमारे पास सोचने की सलाहियत होती, हमारे पास एक प्लान होता कि मोहम्मद रिजवान पर्थ में खेले, मेलबर्न में खेले और सिडनी जहाँ पे स्लो विकेट होगी वहाँ पे सरफराज खेले, क्योंकि टाइप एशियन कंडीशन होती है। सो मोहम्मद रिजवान को तो पर्थ के टेस्ट में मैंने देखना चाहता हूँ एज अ कीपर, मोहम्मद रिजवान खेलना चाहिए। लेकिन अभी जो फेवर है वो सैफ़ी फैंस नाराज़ हो जाएगी रिजवान, तो ये तो चलता रहेगा। बाकी प्राइम मिनिस्टर मैच को मैं एक एज अ प्रैक्टिस मैच ही देखूँगा। शान मसूद ग्रेट, खुरम शहजाद ने मुझे बहुत इंप्रेस किया, आमिर जमाल ने बहुत डिसअपॉइंट किया, आमिर जमाल बॉलिंग भी उस तरह चिंगारी नहीं नज़र आ रही थी। सो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखें कि शान मसूद क्या करेगी। शान मसूद पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बाबर आजम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जाके ऐसे रन्स के अंबार बनाए कि अगली दफ़ा जब वो जाए तो वो भी क्या कहते हैं अखबारों की हेडलाइंस बन जाए। तो चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।